सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, कक्षा 12 हिंदी विषय के जितने भी विद्यार्थी और शिक्षक हैं, आज हम उनके लिए लेकर के आए हैं व्याकरण का टॉपिक। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ आपके शब्द शक्ति की। कौन सा टॉपिक है? शब्द शक्ति। इस टॉपिक में से आपके 2 अंक के प्रश्न पूछे जाने हैं। अब वो प्रश्न चाहे एक लाइन के हो सकते हैं, चाहे वो वस्तुनिष्ठ हो सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, क्योंकि अभी अपने पास ब्लूप्रिंट नहीं है, मॉडल पेपर नहीं है। तो आज हम उस 2 अंक के टॉपिक को यहाँ जो है समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर यदि आप नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। निश्चित रूप से ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत लाभ आपको मिलेगा। शुरू करते हैं हम शब्द शक्ति। इससे पहले यदि आपने अपनी जो मुख्य पुस्तक है आरोह पुस्तक, उसके पाठों की व्याख्याएं और उनके प्रश्न उत्तर यदि आपने नहीं देखे हैं तो वो भी देख लें। सारे अपने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करवा रखे हैं मैंने, देख लीजिए। शब्द शक्ति की हम बात करें, अपना जो टॉपिक है वो है शब्द शक्ति। किसी भी चीज़ को रटना नहीं है, समझना है। जब हम किसी भी चीज़ को समझते हैं तो वो जल्दी अपने जो हृदयंगम हो जाती है, जल्दी समझ में आ जाती है। शब्द शक्ति, सबसे पहले इस शब्द शक्ति का हम समास विग्रह करते हैं, और समास विग्रह करने पर पता चलता है शब्द की शक्ति। समास विग्रह करने पर क्या पता चला? शब्द शक्ति जो अपना टॉपिक है, जब हमने इसका समास विग्रह किया, शब्द की शक्ति, तत्पुरुष समास इसमें हो गया, संबंध तत्पुरुष का केकी रारेरी। अब बात करते हैं शब्द शक्ति यानी शब्द की शक्ति। तो अगला प्रश्न आपके मस्तिष्क में आना चाहिए कि शब्द की शक्ति क्या, यानी अगर हम कहें कि शब्द की शक्ति तो अपना प्रश्न आना चाहिए कि शब्द की शक्ति क्या, कौन सी। तो यहां जो शब्द की शक्ति की बात की जाएगी वो बात की जाएगी अर्थ की या अर्थवत्ता। यानी शब्द की शक्ति कौन सी होगी? शब्द की शक्ति होगी उसका अर्थ। क्या होगी? उसका अर्थ। ध्यान दीजिए, शब्द की शक्ति जो होगी उसका अर्थ होगी। अब यहां थोड़ा सा हम समझने से पहले यहां शब्द के ऊपर बात कर लेते हैं कि वर्णों का जो सार्थक समूह होता है, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? शब्द कहलाता है। और जब इस शब्द का हम वाक्य में प्रयोग करते हैं, या इस शब्द को जब वक्ता अभिव्यक्त करता है और श्रोता जब उसको सुनता है, तो इस शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। यानी प्रसंगानुसार एक शब्द के अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। समझ में आ रही बात? जब वक्ता किसी बात को अभिव्यक्त करता है और वो अपनी अभिव्यक्ति में जिन शब्दों का प्रयोग करता है, उन शब्दों के वो किस प्रसंग के अनुसार उनको जो है बताना चाह रहा है, उस प्रसंग के अनुसार शब्द के अर्थ अलग अलग हो सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि जो शब्द की शक्ति है, शब्द की जो शक्ति है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। शब्द की शक्ति जो है सीमा से परे है, उसको हम सीमा में बांध नहीं सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहां जब अपन शब्द की शक्ति उसके अर्थ में मान रहे हैं, और ये जो है वक्ता का जो अर्थ कौन सा? वक्ता का अभीष्ट। यानी जो वक्ता है, जो जिस बात को कह रहा है, उसे क्या अभीष्ट है, ये श्रोता समझ जाए, ये सही अपना जो है एक संप्रेषण होता है। तो यहां वक्ता का जो अभीष्ट है वो अर्थ है।
तो कहने का भाव ये है, वापस समझिए, समझ में आएगा, निश्चित रूप से समझ में आएगा। शब्द शक्ति यानी शब्द की जो शक्ति है वो शब्द शक्ति कहलाएगी। और शब्द की शक्ति क्या है? शब्द की शक्ति उसका अर्थ है, उसकी अर्थवत्ता। शब्द की शक्ति क्या है? उसका अर्थ या अर्थवत्ता, यानी वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। और एक शब्द के प्रसंगानुसार अनेक अर्थ हो सकते हैं, अलग अलग अर्थ हो सकते हैं। वक्ता जब किसी बात को प्रकट करता है तो जो उसका अभीष्ट है, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, ये भाव जिस व्यापार के द्वारा पता चले वो आपकी शब्द शक्ति है। ठीक है, अब हम एक बार शब्द शक्ति की परिभाषा देख लेते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें ताकि हम मोटे मोटे लिखेंगे यहाँ ब्लैक बोर्ड पर, आपको आसानी से समझ में भी आ जाए। एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। परिभाषा हम देख लेते हैं। शब्द शक्ति की परिभाषा क्या लिखेंगे? तो पहली परिभाषा देखिए, जिस शक्ति या व्यापार द्वारा किसी शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। बहुत सिंपल तरीके से मैंने यह आपके परिभाषा तैयार की है। किसी शक्ति या व्यापार द्वारा किसी शब्द के अर्थ में, ये मूल चीज यही है, देखो, किसी शब्द के अर्थ का बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ये पहली परिभाषा है। दूसरी परिभाषा भी लिख सकते हैं अपन, किसी शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली, किसी शब्द के अर्थ का बोध करवाने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। तो भाव उसमें भी यही है, जो इसका जो मूल कीवर्ड है, जो निश्चित एक कीवर्ड है वो यह आ रहा है। देखिए यहां भी किसी शब्द के अर्थ का बोध, और यहां पर भी आ रहा है शब्द के अर्थ का बोध। इसी तरह हम एक तीसरी परिभाषा और लिख सकते हैं। जो तीसरी परिभाषा होगी वो क्या होगी? बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द के अर्थ का, क्या लिखेंगे? बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द के अर्थ का निश्चित बोध होता है उसे शब्द शक्ति कहते हैं। ध्यान दीजिए वापस, यहां क्योंकि प्रत्येक शब्द का जो संबंध है वो अपनी बुद्धि से है, इसलिए यहां कहा कि बुद्धि का वह व्यापार जिसके द्वारा किसी शब्द के अर्थ का, देखिए वापस यहां बात आ गई, किसी शब्द के अर्थ का निश्चित बोध। ये जो बात आ गई वापस वही बात यहां निकल करके आई है कि किसी शब्द के अर्थ का निश्चित बोध जो जिस व्यापार जिस क्रिया द्वारा होगा वो अपनी शब्द शक्ति कहलाएगी। ठीक है, ये तीन परिभाषाएं हैं, इनमें से आप किसी भी परिभाषा को आसानी से याद कर सकते हैं। देखिए शब्द शक्ति के लिए जो शक्ति शब्द प्रयुक्त किया है वो पंडित विश्वनाथ ने प्रयुक्त किया है, और जो व्यापार शब्द प्रयोग में लिया है ये आचार्य मम्मट ने लिया। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको कहीं से भी कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपने
इस प्रकार इसको जो है अच्छी तरह याद कर लिया। यानी शब्द शक्ति का संबंध किससे है? अर्थ से, उस शब्द के अर्थ से, उस शब्द के विशिष्ट अर्थ से, उस शब्द के जो वक्ता का जो उद्देश्य है, वक्ता क्या कहना चाह रहा है, उस शब्द के उस अर्थ से शब्द शक्ति का संबंध है। अब हम आगे और बात कर लेते हैं कि जो शब्द है वो कितने प्रकार का होता है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। उससे पहले आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जब हमने शब्द शक्ति की परिभाषा जान ली तो अब हम शब्द के प्रकार देख लेते हैं। शब्द के कितने प्रकार हैं? जो शब्द शक्ति में जो प्रयुक्त शब्द है उसके कितने प्रकार हैं? तो उसके आपके 3 प्रकार हैं। देखिए, पहला है आपके जो वाचक, दूसरा है लक्षक और तीसरा है व्यंजक। ये शब्दों के 3 प्रकार हो गए, वाचक, लक्षक और व्यंजक। ये अपने को शब्द के प्रकार ध्यान रखने हैं कि 3 प्रकार हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। और इसके आगे अभी अपन विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। अब यहां देख लेते हैं हम कि शब्द और उसकी शक्ति के अनुसार, यानी शब्द और शक्ति के अनुसार शब्द शक्ति के 3 प्रकार हैं। शब्द शक्ति के कितने प्रकार हो गए? 3 प्रकार हो गए। देखिए, तीनों प्रकार मैं यहां लिख देता हूं। एक तो हो गया आपके अभिधा शब्द शक्ति, ठीक है। अभिधा शब्द शक्ति के बाद आपके हो गया लक्षणा शब्द शक्ति, और लक्षणा शब्द शक्ति के बाद हो गई आपके व्यंजना शब्द शक्ति। ये 3 शब्द शक्तियां हो गई। इन तीनों के बारे में अपने को अध्ययन करना है और इन तीनों से भी कोई ना कोई प्रश्न बनेगा। तो अभिधा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति और व्यंजना शब्द शक्ति। देखिए, वाचक शब्द का संबंध अभिधा से है, लक्षक का संबंध लक्षणा से है और व्यंजक का संबंध व्यंजना से है। इसको अभी अपन विस्तृत रूप में अध्ययन करने वाले हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे चलते हैं। देखिए, जब हमने शब्द शक्ति के प्रकार देख लिए कि 3 प्रकार हैं शब्द शक्ति के, तो तीनों प्रकार की शब्द शक्ति में कौन सा अर्थ होगा और कौन सा शब्द होगा, इसको हम यहाँ एक सारणी के द्वारा एक दृष्टि में, एक नजर में देख लेते हैं। क्रम संख्या 1 पर आप लिखोगे कौन सी पहली शब्द शक्ति कौन सी थी? अभिधा। अभिधा शब्द शक्ति थी ना। अब अभिधा शब्द शक्ति का जो शब्द होगा वो हमने देख लिया था, कौन सा शब्द होगा? वाचक शब्द। अब अर्थ देखिए, यहां अर्थ इसके क्या क्या होंगे? अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा जो अर्थ प्रकट किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? एक तो देखिए हम कहेंगे वाच्यार्थ, ठीक है। फिर हम कहेंगे मुख्यार्थ, क्योंकि यही मुख्य अर्थ होगा। और तीसरा कहेंगे हम संकेतित अर्थ, ठीक है। वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और संकेतित अर्थ, ये 3 बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए एक हम इसको सरलार्थ भी कहेंगे, सरल अर्थ। इसको हम शब्दकोशीय अर्थ भी कहेंगे। सरलार्थ कहेंगे, शब्दकोशीय अर्थ कहेंगे। इसके अलावा हम इसे जो है लोक प्रचलित अर्थ भी कह सकते हैं। लोक प्रचलित अर्थ, इसे हम नामवाची अर्थ भी कह सकते हैं, और इसे हम अभिधेयार्थ भी कह सकते हैं, विधेय अर्थ भी कह सकते हैं। ये इतने अर्थ जो हैं आपके अभिधा शब्द शक्ति द्वारा अभिव्यक्त होंगे। मूल तो ये तीनों ही हैं, तीनों आपको याद रखने हैं
कि वाच्यार्थ, मुख्यार्थ और संकेतित अर्थ। संकेत वक्ता जिस अर्थ की ओर करेगा वो संकेतित अर्थ होगा और वही आपका वाच्यार्थ और वही आपका मुख्यार्थ होगा। ये सरल अर्थ होगा क्योंकि सीधा ही अर्थ होगा, इसलिए सरलार्थ भी कह सकते हैं। और ये शब्दकोशी अर्थ भी होगा क्योंकि शब्दकोश में हो सकता है एक शब्द के अनेक अर्थ हों, लेकिन वहां का जो वक्ता जो अपना मंतव्य जो प्रकट कर रहा है वो एक ही होगा। इसी तरह देखिए लोक प्रचलित अर्थ, जो लोक में प्रचलित है, नामवाची अर्थ और अभिधेयार्थ, ये इसके अर्थ हो जाएंगे। फिर अगर हम आगे बात करेंगे दूसरे शब्द शक्ति की, तो अभिधा के बाद आपके जो दूसरी शब्द शक्ति हो गई वो आपकी हो गई लक्षणा। और जो लक्षणा शब्द शक्ति है उसका जो शब्द है वो है लक्षक। अब ध्यान दीजिए, इसका जो अर्थ होगा उसे हम कहेंगे लक्ष्यार्थ। क्या कहेंगे? लक्ष्यार्थ, या फिर हम कहेंगे आरोपित अर्थ। क्या कहेंगे? या तो हम कहेंगे लक्ष्यार्थ, या फिर कहेंगे हम आरोपित अर्थ, या फिर हम इसको एक और कह सकते हैं कि मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ। मुख्यार्थ से संबंध रखने वाला अन्य अर्थ। ये हम लक्षणा शब्द शक्ति के अर्थ को लेंगे। तीसरे नंबर पर जो आपकी शब्द शक्ति है वो है व्यंजना, और जो ये व्यंजना शब्द शक्ति का जो शब्द है वो है व्यंजक। व्यंजक शब्द है। और यदि हम अर्थ देखेंगे इसका, तो इसका होगा एक तो व्यंग्यार्थ, एक होगा प्रतीयमानार्थ, और व्यंग्यार्थ होगा, प्रतीयमानार्थ होगा, और एक होगा अन्यार्थ जिसका मुख्यार्थ से कोई संबंध न हो। ध्यान दीजिए, जो व्यंजना शब्द शक्ति है उसका शब्द है आपके व्यंजक। व्यंग्यार्थ, प्रतीयमानार्थ या अन्यार्थ जिसका मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यहां मुख्यार्थ मुख्य है, या मुख्यार्थ में बाधा पड़ेगी, इसलिए मुख्यार्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ को हम लेंगे, और यहां मुख्यार्थ से कोई लेना देना नहीं है, बिल्कुल अलग अर्थ निकल जाएगा। इस प्रकार का ये जो आप सारणी इसको बना करके याद कर सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। ठीक है, ये आपकी सारणी है, इसको आप अच्छी तरह याद कर लें, समझ लें, वापस देख लें एक बार। अभिधा में जो वाचक शब्द होता है और इसका जो अर्थ होता है वाच्यार्थ, मुख्यार्थ या संकेतित अर्थ होता है। वक्ता जो संकेत करता है, वक्ता का जो अभिष्ट होता है। सरलार्थ, शब्दकोशी अर्थ भी इसको कहते हैं, लोक प्रचलित अर्थ भी कहते हैं, नामवाची अर्थ, विधेयार्थ भी कहते हैं। लक्षणा शब्द शक्ति का जो शब्द होता है वो लक्षक होता है। लक्ष्यार्थ इसका अर्थ है आरोपित अर्थ है, क्योंकि आरोपित करते हैं, क्योंकि मुख्यार्थ में बाधा पड़ती है। भाई ध्यान दें, लक्षणा में क्या होगा? मुख्यार्थ में बाधा पड़ेगी, और मुख्यार्थ में बाधा पड़ेगी तो किसी रूढ़ि या प्रयोजन के कारण अन्य अर्थ लिया जाएगा, और यह अन्य अर्थ किससे संबंधित होगा? मुख्यार्थ से संबंध रखेगा। व्यंजना शब्द शक्ति में जो शब्द है वो व्यंजक है। व्यंग्यार्थ इसका शब्द है, प्रतीयमानार्थ भी है, और अन्यार्थ जिसका मुख्यार्थ से कोई संबंध नहीं होगा। यहां तो आंशिक संबंध होगा, लेकिन व्यंजना में कोई संबंध नहीं होगा। ये इस प्रकार शब्द शक्ति मैंने एक दृष्टि में यहां समझाने की कोशिश की है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे और बात करते हैं।